आज सीन ये है कि हमारे वेयर हाउस पे 2 बंदे हमने रखे हुए हैं पैकिंग के लिए, तो आज दोनों ही छुट्टी पे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि आज मुझे पैकिंग करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज वेयर हाउस का पूरा प्रोसेस हम बता दें कि कैसे अमेज़न के ऑर्डर्स आते हैं, कैसे लेबल्स निकलते हैं, उसके बाद हम पैक करते हैं और हमने सेलर फुलफिल प्राइम की सर्विस भी ली हुई है। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा सेलर फुलफिल प्राइम की क्या चीज़ होती है, क्या उसका पोर्टल है जहाँ से आप प्रिंट करते हैं लेबल्स। उसके अलावा बंदा आता है पिक करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम ना वेयर हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो सारी देखें। तो चलो चलते हैं यार वेयर हाउस और पैकिंग करते हैं, लेट्स गो। वेयर हाउस में आ चुका हूँ, अब हम काम स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ा सा अपना बता दूँ क्या क्या चीज़ बेच रहे होते हैं, मतलब किस किस तरीके से बेच रहे थे और किस किस मार्केट प्लेस में। हम अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, eBay पे भी बेच रहे हैं। अब अमेजोन के अंदर हम पूरे यूरोप में बेच रहे हैं। यहाँ पे यूएसए में भी वैसे बेच रहे हैं, उसके लिए यूएसए में वेयर हाउस है जहाँ से सारी चीज़ें डिस्पैच होती हैं। तो यूके हमारा मेन फुलफिलमेंट, जो हमारा मेन सोर्स मार्केट प्लेस है, यहाँ से हम यूके में एफबीए भी कर रहे हैं, हम यूके में सेलर फुलफिल प्राइम भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम अमेज़ोन के अंदर जर्मनी वगैरह बेच रहे हैं, फ्रांस, इटली, स्पेन में एज अ मर्चेंट बेच रहे हैं। अभी वहाँ पे एफबीए अभी हमने स्टार्ट किया लास्ट मंथ, क्योंकि ब्रेक्सिट हो रहा था। ये 1.5-2 साल बहुत अजीबोगरीब गुजरा है यूरोपियन चैनल्स के लिए, अगर आप यूके से बेच रहे हैं तो बहुत डाउनफॉल आया था। कब पहले बहुत ऑर्डर ऐसे आया करते थे जर्मनी के अंदर स्पेशली और फ्रांस में। लेकिन फिर एकदम से ब्रेक्सिट जब होता है यहाँ पे यूके में, तो मसला आ गया। अब नई नई पॉलिसीज़ बन रही थी, बड़ी स्पीड में चेंज हो रही थी, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा कि पॉलिसी जब बनती है प्रॉपर, फिर हम स्टॉक के बारे में सोचें। जब हम यहाँ से सेंड करते हैं जर्मनी एज अ मर्चेंट अमेजोन पे, जर्मनी फ्रांस, तो हमारे 7 से 10 दिन लग जाते हैं आइटम पहुँचने में। अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, कस्टमर जो हो सकता है वो कह रहा हो कि भाई मुझे जल्दी आइटम चाहिए, तो 7 8 10 दिन तक कौन इंतज़ार करता है। तो इसलिए आपके ऑर्डर्स थोड़े आते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी ऑप्शन होती है एफबीए कराना। तो उसके लिए अब हम एफबीए का काम जर्मनी वगैरह में स्टार्ट करें। लेकिन अभी मैं अब आपको दिखाता हूँ, हम लोग को सुबह जो बंदा हमारा पैकिंग के लिए आता है, वो सबसे पहले जब आता है तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो क्या करता है। सबसे पहले नंबर पे जी वो हमारे पाकिस्तान में टीम है, वो लेबल सारे प्रिंट करके रख देते हैं। तो ये जो सबसे पहले अमेजोन प्राइम के लेबल आप देख रहे हो रखे हैं फोल्डर के अंदर, अमेजोन प्राइम के जो हैं वो सेलर फुलफिल प्राइम है ये। तो अब मैं इसी के लिए, इसी वजह से मुझे आज आना पड़ा। संडे वाले दिन हम ऑफ कर सकते हैं, इतने ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन अमेजोन की ये रिक्वायरमेंट है कि हफ्ते के अंदर एक वीकेंड आपने मस्ट रखना है, अदरवाइज वो आपको सेलर फुलफिल प्राइम की सर्विस नहीं देंगे। तो इस वजह से हम लोगों को संडे भी रखा हुआ। अब ऑर्डर इतने नहीं है, सिर्फ इसके लिए आना है क्योंकि बाकी जो कोरियर्स हैं, रॉयल मेल हो गई, स्प्रिंग ग्लोबल, आईटीडी वगैरह, ये जितनी दूसरी कोरियर्स हैं, ये मंडे वाले दिन कलेक्शन के लिए आते हैं। तो सिर्फ अमेजोन प्राइम की वजह से आना पड़ा। अच्छा, इसके अंदर ये जो आईटीडी और स्प्रिंग है, ये यूरोप को, यूरोपियन सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं कोरियर के, इन लोगों का ताल्लुक जो है बेसिकली ये हरमीज के थ्रू बेच रहे हैं, और P2P कुछ सर्विस है उसके थ्रू, ये फेडेक्स की एक सर्विस है। ये लोग उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आईटीडी और स्प्रिंग ग्लोबल वाली एक थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेबल प्रिंटिंग के लिए। अब हम इस तरीके से प्राइम के अंदर जाके लेबल्स खोलेंगे। इस तरीके से आपका लेबल निकला था। आप लेबल को हम करते हैं प्रिंट, प्राइम के प्रिंटर सेट कर लेते हैं अपना थर्मल, और ये हमारी प्रिंट की कमांड, और आपके यहाँ से ऑर्डर्स प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। से अमेज़ॉन का शिप का पैनल है, इसको कहते हैं ship.amazon.co.uk के ऊपर, सही है। और इसके ऊपर आप जाते हो तो यहाँ से आप ना प्राइम के लेबल सारे यहाँ से प्रिंट होते हैं, जिसके अंदर आपका पिकअप टाइमिंग सारी चीज़ें आ रही होती हैं। पिकअप्स पे आप जाओ तो आपको पता चलता है कि कब कब आपकी पिकअप है, कितने बजे उसकी टाइमिंग है। तो इस तरीके से आप इस जगह पे जाके अपने प्राइम के सेलर फुलफिल प्राइम के ऑर्डर्स को प्रिंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम आइटम वाइज लेबल्स की सारों की सॉर्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लेबल के साथ उसकी पैक लिस्ट भी निकली होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं, कौन सी चीज़ किस में पैक करनी है। तो मैं ये लेबल सारे एक एक करके अलग करूँगा और आइटम्स को निकाल के पैक करना शुरू करूँगा। जैसे मैंने आइटम वाइज लेबल्स को रख दिया हुआ है कि बंडल्स बना दिए हैं। अब ये सेम आइटम है,
ये सेम आइटम है, ये सेम आइटम है, ये सारे इसमें सेम आइटम है। इस तरीके से हम बंडल बना लेते हैं ताकि हमें जाके पिकिंग करने में आसानी हो। दूसरा तरीकाकार ये होता है, आप इसकी पैक लिस्ट आप बाहर निकालते हैं, प्रिंट करते हैं और उस पैक लिस्ट के थ्रू जाके इंडिविजुअली आइटम्स को मुख्तलिफ इलाकों से अपने जहाँ-जहाँ आपने रखे हुए लोकेशंस या बिन आपने दिए हुए थे, आपने रैकिंग की पोजीशन दी है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे लिए आसानी होती है, हम लोगों को ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है हमारा जब हम इस तरीके से लेबल को सॉर्ट पहले ही करके और डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन-सा आइटम कहाँ पैक करना है। तो अब उसकी बारी आ चुकी है आइटम पुल करने की। स्टॉक मैंने अब सारा पुल कर लिया जो पैक करना था। इस तरीके से हमने आइटम लेके उसके ऊपर उसका लेबल रख देते होते हैं, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब पैकिंग का वक्त आ गया है। स्टेप ये है कि जो मैंने पैक कर लिए हैं सारे, अब इनको मैं बैग में डालूंगा और बैग में डाल के प्राइम वाला जो बंदा आएगा अमेज़ॉन वाला उसके लिए रख दूंगा ताकि वो इनको ले जाए। लो भाई, फाइनली काम सारा ख़त्म हो गया। ये बैग्स सारे तैयार हो गए, पैकिंग हो चुकी हुई है। तो अब बस बंदे का इंतज़ार है, प्राइम वाला आएगा उसको हम हवाले करेंगे और फिर निकलेंगे। ये देख रहे हैं आप, ड्राइवर आ गया हुआ है प्राइम का। अब वो सामान लेके जा रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये किस तरीके से होता है। ये अपनी वैन के अंदर आते होते हैं और यहाँ पे स्कैन करके इन लोगों को एक एक आइटम यहीं पे स्कैन करना होता है। ठीक है, वो आप देख रहे होगे, वो स्कैन करना शुरू हो गया और यहीं पे वो स्कैन करेगा और चला जाएगा। आज की वीडियो का मकसद मेरा ये था ताकि आप लोगों को हम दिखा सकूं, बता सकूं कि हम किस तरीके से वेयर हाउस के अंदर काम करते हैं, किस हिसाब से साफ होता है। ये मेरा काम नहीं होता बेसिकली। मैं मेरा काम डिसीजन मेकिंग का है नॉर्मल, और मेन जो रोल्स हैं वो ऊपर के मैनेजमेंट के रोल्स सारे मुझे मुझे परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ यूके की, ठीक है, यूके में भी है और ये यूएसए में भी है, पाकिस्तान में ये नहीं है। मैनेजर को समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ठंडा बंदा होता है वो, अय्याशी वाला माहौल होता है मैनेजर के लिए होता है। वो चुप करके सीट पे बैठा हुआ है, अय्याशी मारा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी सीट पे ही होता हूँ। लेकिन हम लोग इधर इधर जो मैनेजर है वो डिफरेंट है। मैनेजर वो है जो ज़्यादा काम करने वाला है, मैनेजर वो है जो ज़्यादा मेहनती है, मैनेजर वो है जिसको सारी चीज़ों का पता है, एक्टिविटीज़ का सारा पता है। उसको आप किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर को खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप मैकडोनल्ड में जाएंगे, केएफसी में जाएंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे मैनेजर खुद इन्वॉल्व हो जाता है। कोई एम्प्लॉय नहीं है, बंदा नहीं, उसने इन्वॉल्व होना है। ये चीज़ है जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। अब मैं खुद हूँ, मेरा मेन रोल डिसीजन मेकिंग है। दो बंदे हैं हमारे यहाँ पे पैकिंग के लिए, एक रिटर्न्स को सॉर्ट कर रहा होता है, साथ साथ पैकिंग चल रही होती है, प्रोडक्ट्स को उनकी जगहों पे लगाना होता है, वो दोनों कर रहे होते हैं। नॉर्मल रूटीन में बड़ा अच्छा जा रहा होता है। मेरा काम ये होता है, मैं बैठ के एफबीए की प्लानिंग कर रहा होता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान से जो माल मंगवाना है, सामान मंगवाना है, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा इसी तरीके से टास्क या प्रोडक्ट कभी कोई नया अगर लगाना है उसके बारे में देख रहा होता हूँ कि कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। और पाकिस्तान में फैक्ट्री के साथ मेरा डील कर रहा होता हूँ, जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारी आईटी की टीम है, सियालकोट में रखी हुई है और लाहौर में रखी हुई है। उस आईटी टीम के साथ मुझे कोऑर्डिनेट करना होता है। वो अल्लाह का शुक्र है मेरी ट्रेन किए हुए बंदे, और उनको फिर मैंने सिखाया हुआ। अब उनको मैं बताता रहता हूँ कि किस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम आए अमेज़ॉन के ऊपर, लिस्टिंग के दौरान, मैसेजिंग के दौरान, प्रिंटिंग के दौरान और किसी कम्युनिकेशन के दौरान, वो फिर मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें ये मसला आगे, फिर मैं उनको आगे उसकी फ़र्दर गाइडेंस देता हूँ। इस तरह कोई नई पॉलिसी बनानी हो मैसेजेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी मैं सारा यहाँ पे इसको परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो टीम की ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें मेरे रोल्स में शामिल होती हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो मैं आपको पहले बता चुका। लेकिन होता ही है कभी कभी, अब एक बंदा हमारा पाकिस्तान गया हुआ है छुट्टियों पे, दूसरा साथ यहाँ पे एक हमने अफ्रीकन लड़की रखी हुई थी, वो पैकिंग कर रही होती थी। वो भी अनफॉर्चुनेटली कहती मेरी भी, मुझे मसला हो गया, मुझे भी छुट्टी मारनी है। अब ये दो बंदे चले गए, अब आप काम नहीं रोक सकते। तो इसलिए फिर मैनेजर जो होता है, अब मेरे बॉस जो होता है, जो मेरे डायरेक्टर हैं, मैं डायरेक्टर को बताता भी नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ कि पीछे ये मसले आ गए, ये हो गए। मैं खुद ही छलांग मारता हूँ और ख़ुद ही अपना जो उनका वर्कर का रोल है, लेबर जो हमारा है, उनका रोल मैं परफॉर्म करता हूँ। मैं आता हूँ जल्दी से सारी पैकिंग चेकिंग करके फारिग करके करता हूँ, क्योंकि
यही मैनेजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम स्मूथली चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आप नखरे करेंगे, ओहो हो मेरा तो काम ही नहीं है, हालांकि मेरी कमर में पेन होती है, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एहसास है, मुझे फ़िक्र है इसकी काम की। और मैंने आपको बताया प्राइम भी हम आज होप आगे जाके ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइम जो है ना उसका इशू ये है, उसको संडे वाले दिन आना पड़ता है, 6 दिन देने पड़ते हैं हफ्ते में। और हम समझते हैं कि भाई संडे को हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने ज़्यादा ऑर्डर संडे को तो होते नहीं हमारे अब। तो सिचुएशन ज़रा बदल गई है। बातों में मैं आपको मैनेजर के रोल्स के बारे में बता रहा था। तो पाकिस्तान में जब मैं था तो मेरी बड़ी ठंडी किस्म की मैनेजर की नौकरी होती थी। पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ चाय पीने जाते थे। हमें पता होता था 11 बजे 12 बजे चाय पीनी है, 2 बजे खाना खाना है, फिर 3 बजे चाय पीनी है, वापस आ जाना है। क्योंकि मैं प्रोडक्शन की फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटेड चल रही होती थी हमारी। वर्कर्स आ रहे थे, लेबर नीचे काम कर रही है, मशीनें चल रही हैं, और सब कुछ कंप्यूटर के साथ सिंक है। बारको का एक ERP सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज़ हो रहा था। तो एवरीथिंग जो थी ना वो ऑटोमेटेड थी। उस ऑटोमेटेड माहौल में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप लेजी हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, ज़हनी आप सोचते ही ना, सारा कुछ तो कंप्यूटर सोच रहा है, आप तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो मैं जो था ना, मुझे कोफ्त आना शुरू हो गई थी इस चीज़ से, ये सुस्ती और ये जो बैठने से और आके कुछ ना करने से ना, मुझे आग लगना शुरू हो गई थी। मैंने कहा था यार ये ऐसे नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखें, अगर आप किसी कंपनी में कोई वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इससे मुराद है आपके लॉन्ग टर्म तरक्की के चांसेस कम है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी औकात ही कोई नहीं है, यानी आपकी वैल्यू ही नहीं है कंपनी में, आपका काम ही नहीं, आपको वो किसी टाइम भी निकाल के बाहर फेंक देंगे तो कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ मैंने ज़हन में रखी थी कि मैं जिस जगह भी काम करूँ, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, काम के अंदर मैं अपनी वैल्यू इनपुट कर सकूँ, और काम भी मुझे देख के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहे कि यस ये बंदा काम कर रहा है और हमें इसकी ज़रूरत है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो बहरहाल उधर की ठंडी नौकरी से ये बेहतर है, और अभी भी पाकिस्तान में बैठ के मैनेजमेंट की यही नौकरी होती है, सुकून से ठंडे माहौल पे। लेकिन यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको काम करना है। अगर आपके वर्कर्स नहीं है, किसी प्रॉब्लम आ गया, तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, और आपने इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाना है अपने ऑनर्स के लिए या आपके डायरेक्टर्स के लिए, ताकि वो लोग इस चीज़ को हैप्पी हों कि यार हमारा काम चल रहा है। चलें, एक चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब मैं प्राइम की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, सेलर फुलफिल प्राइम। जब हमने 3 साल पहले सेलर फुलफिल प्राइम स्टार्ट किया था, उस टाइम हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर्स के अंदर बूस्ट आया था। 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कोरोना से थोड़ा अरसा पहला, कोरोना से 1 साल पहले। तो हम लोगों को महसूस हुआ हमें प्राइम करना चाहिए, सेलर फुलफिल्ड, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको प्राइम का बैज मिल जाता है। प्राइम का बैज भी आपको मिल जाता है, और दूसरे नंबर पे अमेज़न वाले खुद कलेक्शन के लिए यहाँ पे आपके पास आते हैं। तो अमेज़न वाले हमारे यहाँ पे वेयर हाउस से कलेक्ट करके जाते हैं। तो पहले होता था 5 दिन की कलेक्शन होती थी, सैटरडे संडे की कोई टेंशन नहीं थी, संडे की ज़रूरी नहीं थी, लेकिन वो कलेक्शन करके जा रहे होते थे। लेकिन फिर इन्होंने संडे की मस्ट कर दी, जिसका मतलब ये आप संडे को भी आपने वेयर हाउस खोलना है। आप 6 दिन के लिए इनके साथ बंद जाते हैं। ठीक है, प्राइम का सबसे बड़ा नुकसान, प्राइम जो अगर आपने अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना है ना, प्राइम नहीं होने देगा। ठीक है, सेलर फुलफिल प्राइम की बात हो रही है इस टाइम, क्योंकि आपको हर सूरत आना ही आना है, चाहे एक ऑर्डर आया हुआ है, आपको वो जो कलेक्शन वाला आएगा उसका इंतजार करना है, डिलीवरी ड्राइवर का। अब हम लोग पहले 4 साढ़े 4 बजे ऑफ कर जाते थे, वेयर हाउस बंद हो जाता था, लेकिन कलेक्शन का जो ड्राइवर की टाइमिंग है वो 4:30 से लेकर अब 5:30 तक है तकरीबन। सही है, 5:30, हाँ। इसका मतलब ये है, जब तक वो आएगा नहीं, हम बस से फंसे हुए हैं। और अगर किसी दिन वो लेट हो जाए, जैसे क्रिसमस के अंदर वो उनको बहुत जगह से कलेक्शन करनी होती है, उनका टाइम लग जाता है, वो लेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम बनता है, हम लोगों को फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपने देखो ना, आप अपने वर्कर्स को अगर एक्स्ट्रा टाइम लगवाओगे तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल टू लिया। तो जिसकी वजह से ये भी एक इशू है जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब फिर पहले हमारा मॉडल ज़्यादा FBA नहीं था, तो इस वजह से हमें सेलर फुलफिल प्राइम अच्छा सूट करता था, और ऑर्डर इसलिए ज़्यादा आना शुरू हो गए थे कि सेलर फुलफिल प्राइम में कट ऑफ टाइम 4 बजे का है, और मर्चेंट अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ टाइम 2 बजे का होता है। ठीक है, आप 2 बजे कट ऑफ कर देते हैं कस्टमर्स को। दूसरा, आप डिलीवरी जो कलेक्शन ले रहे हो वो 2 से 3 दिन में डिलीवर कर रही है, तो कस्टमर को जो डिलीवरी टाइम शो हो रहा है वो 3-4 दिन का शो हो रहा होता है, जिसकी वजह से कस्टमर जिन्होंने जल्दी ले लिया, क्योंकि अब अमेजोन ने लोगों को जल्दी आइटम डिलीवरी की आदत डाल दी है, जिसकी वजह से अब उसका ज़्यादातर कस्टमर हुआ है जो कहता है मुझे कल परसों तक आइटम मिल जाए। तो इसीलिए आपको सेलर फुलफिल प्राइम एज अ मर्चेंट सेलर लेना पड़ता है, ताकि आप क्विकली अगले दिन उसकी डिलीवरी हो जाए। आज हमसे अमेजोन लेके जाता है, अगले दिन डिलीवर कर देता है, लेकिन ये कॉस्टली है। आपको अगर मुझे पार्सल जो है नॉर्मली
रॉयल मेल के थ्रू या दूसरी कोरियर्स के थ्रू 3 पाउंड का पड़ा होता है, तो इनके थ्रू हमें 4.5 पाउंड का पड़ा है, 1.5 पाउंड का डिफरेंस आ रहा होता है। तो अब हम लोगों ने इवेल्युएट करना शुरू कर दिया है कि यार हम लोगों को बचत कहाँ से ज़्यादा हो रही है। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि हम ना ज़्यादा अब एफ भेजें, सेलर फुलफिल प्राइम को फ़र्क कराएं, क्योंकि एफ में हमें कम कॉस्ट पड़ती है। एफ फुलफिलमेंट कॉस्ट वगैरह हमें कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सेलर फुलफिल प्राइम की ये कॉस्ट के जो कलेक्शन का ड्राइवर हमसे ये लोग डिलीवरी की कॉस्ट चार्ज करते हैं अमेजोन वाले। तो अब हम एफ पे स्विच हो रहे हैं, ज़्यादातर माल एफ भेज रहे हैं। एफ पहले भी भेज रहे थे लेकिन थोड़ा, अब हम ज़्यादा भेज रहे हैं। और उसके अलावा अब हम सेलर फुलफिल प्राइम को ख़त्म करेंगे, होपफुली अगले 1-2 वीक्स में या 3 वीक्स में हमने इसको फाइनलाइज़ करके उसको ख़त्म कर देना। तो इस पूरी कहानी को आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ सको कि सेलर फुलफिल प्राइम किसके लिए बेहतर है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या प्रॉब्लम्स आएंगे सेलर फुलफिल प्राइम के अंदर। और आज मैंने आपको वेयर हाउस का भी दिखा दिया, पैकिंग का प्रोसीजर, किस तरीके से हम पैक यहाँ पे करते हैं और किस तरीके से फिर माल बेचते हैं और कस्टमर को डिलीवर होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स आके जरा कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।